हेलो माय डियर। तो हम सीरीज़ में चल रहे थे केमिस्ट्री का क्लास 10 फर्स्ट लेसन था, जिसमें हम पार्ट 1 और पार्ट 2 देख चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि पीछे जाकर देखें, अगर चीज़ों को देखना चाहते हैं, तो मैं एक डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ लिंक। आप वहाँ से जाकर के क्या कर सकते हैं, वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 देखने के बाद ही आपको पार्ट 3 अच्छे से समझ में आएगी। बट पार्ट 3 हम डील करेंगे। अब पार्ट 3 में क्या क्या डील करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। हम कुछ बैलेंसिंग देखेंगे, एक दो जो इम्पोर्टेंट है, जो बार बार रिपीट होते हैं। और फिर दूसरा हम देखेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड के बारे में कुछ प्रॉपर्टी, और एक और चीज़ देखेंगे इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम क्या देखने वाले हैं, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम टाइप ऑफ रिएक्शन देखेंगे। ठीक, उसके बाद अपना हो जाएगा पूरा का पूरा लेसन कंप्लीट्स। अगर आप चाहते हैं कि इसके इंडेक्स क्वेश्चंस और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो भी एग्जाम में इस लेसन से पूछे गए हैं, जो इम्पोर्टेंट है, जो आने वाला है, अगर आप चाहते हैं कि उस पर आप चाहते हैं कोई वीडियो, तो मुझे ज़रूर कमेंट करें, मैं तैयार करूँगा आपके लिए। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं कहाँ से हम कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन से, जहाँ से हम बैलेंसिंग करते हैं। ठीक है ना, एक रिएक्शन से मैं चाहता हूँ आपको ज़रूर बता दूँ, जो आपकी बुक में है और कभी कभार आ भी जाता है। ठीक है, इसका नेमिंग भी ने लिखवाया था, मैं पहले वाले में पूरा नेमिंग लिखवा दिया था, बट इसका नेमिंग छूट गया था, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। एफी को क्या बोलते हैं हम, आयरन। क्या बोलते हैं, आयरन एलिमेंट है ये। एफी को हम रिएक्ट कराते हैं, ये पार्ट 3 चल रहा है, H2O। जब ऐसे करते हैं हम, तो हमको बनता है Fe3O4। ठीक है, प्लस H2 गैस। ये देखिए, यही हीट एंड ट्रायल में आपके बुक में पूरे 2 पेज में समझा रखा है कि हीट एंड ट्रायल में कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए क्या है, आयरन और H2O, मतलब आयरन पे हम H2O डाल रहे हैं, या आप देखते हैं ना, आयरन को हम रख देते हैं। चिड़िया बोल रही है, आई एम सॉरी फॉर दैट, है ना, आसपास बहुत चिड़िया रहती है। देखिए फिर ये सॉरी, कहाँ चला गया मैं, ये आयरन है। आयरन मतलब आपके घर में भी कहीं कहीं आप आयरन देखते होंगे, और उसको हम छोड़ देते हैं कुछ दिन तक, तो उसमें क्या लग जाता है, जंग लग जाता है ना, वाटर की वजह से और एयर की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसी तरह का आयरन लिए हैं, उस पर वाटर हम डाल रहे हैं। कुछ देर बाद में क्या हो जाएगा, Fe3O4 नाम का एक कंपाउंड बन जाता है। Fe3O4 नाम का, इसका नाम क्या है, इसका नाम है आयरन ऑक्साइड। क्या, आयरन ऑक्साइड बोलते हैं इसको। ठीक है, या ट्राई आयरन ऑक्साइड भी बोलते हैं, कहीं कहीं क्या बोलते हैं इसको, ट्राई आयरन ऑक्साइड। ठीक है, आप दोनों में कोई एक बोल सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है। यहाँ पे अब देखिए, जब भी ऐसे बैलेंस करने के लिए हो, तो सबसे पहले देखना है जो बड़ा है नंबर। इसमें क्या है, सबसे बड़ा आपको कौन सा नंबर दिख रहा है, ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीजन दिख रहा है ना, सबसे बड़ा वाला नंबर। अब इसको सबसे पहले बैलेंस करने की कोशिश करनी है, जो सबसे बड़ा दिखे उसको। ठीक है, सबसे बड़ा यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन, 4 एटम ऑक्सीजन के। तो देखना है कि लेफ्ट साइड में क्या 4 एटम है इसके। आप देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, नहीं 4 एटम नहीं है। कितने एटम है, 1 एटम, क्योंकि यहाँ पे 1 ही है ना, अगर माना जाए तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ आप लगा देंगे 4। देखिए अब 4 ऑक्सीजन था, तब 4 बैलेंस हो गया। देख रहे ना, 4 1 जा, यहाँ 1 है तो 4 1 जा 4, इधर भी 4 ऑक्सीजन, इधर भी 4 ऑक्सीजन। अब उसके बाद देखते हैं कि इससे बड़ा, इससे छोटा कौन है इसमें, जिसको हम टारगेट करें और उसको सॉल्व कर दें। पहले सबसे जो बड़ा है इसमें ताकतवर जो वैरियर था, उसको तो हम साफ कर दिए। अब इसके बाद 3 है, 3 किसका है, एफी का, मतलब एफी को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एफी इधर 3 है और इधर क्या है, 1 है, 0 नहीं बोलेंगे जनाब इसको, 1 क्या बोलेंगे, यहाँ पे 1 है। तो 3 अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ तो क्या हो जाएगा, ये 3Fe इधर भी और 3Fe इधर भी, दोनों का लिखने का अपना अपना स्टाइल है। ठीक है, 4 ऑक्सीजन था यहाँ पे, 4 ऑक्सीजन हो गया, बचा अपने पास H2 हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे हाइड्रोजन एटम कितना है, 2। ठीक, और यहाँ पे हाइड्रोजन एटम कितना है, 4 2 जा, आप देखें तो 8, कितना है 8, और यहाँ पे 4 ही, यहाँ 2 ही है, तो यहाँ मैं 4 लगा देता हूँ, क्या 4। देखिए 4 2 जा 8 हो गया। अब आप काउंट करेंगे तो जितना लेफ्ट साइड में होगा उतना ही राइट साइड में मिलेगा। यहाँ 3Fe, यस Fe3, 8H2, देखिए 8H2, 4 ऑक्सीजन है, 1 यहाँ रहता है, तब 4 1 जा 4, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन। देख रहे हैं ना, इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। इस तरह से इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। जब भी लंबा चौड़ा आपको दिखे,
इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट आता नहीं है। इसका मतलब सबसे बड़े वाले को पहले मैनेज करते हैं, उसके बाद उससे छोटे वाले को मैनेज करते हैं, उसके बाद उससे छोटे वाले को मैनेज करते हैं। इस तरह से मैनेज करेंगे तो हीट ट्रायल की कोई ज़रूरत नहीं है, तुरंत आप क्रैक कर जाएंगे इसको, ठीक है। एक और बहुत ही बड़ा है, बट इसमें मैं एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ आपको। फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है जिसको हम बैलेंस करते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में हम क्या जानते हैं कि कुछ CO2 यूज़ होता है कि नहीं होता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ CO2 यूज़ होता है, प्लस क्या करता है प्लांट वाटर लेता है नीचे, कहाँ से, रूट से, ठीक है। किसके थ्रू, जाइलम के थ्रू। तो वाटर ले लिया, क्या कोई कोताही होती है वाटर लेने में, नहीं, कोई कमी नहीं होती है, जितना चाहता है प्लांट्स उतना वाटर ले सकता है, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ लिक्विड, और CO2 क्या है, गैस, एयर लिख देते हैं ऐसे, इसका मतलब हुआ फोटोसिंथेसिस जब भी होता है तो फोटोसिंथेसिस में क्या होना चाहिए, सबसे ज़रूरी है क्या, सनलाइट होना चाहिए, सनलाइट। उसके बाद में क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल, क्या, तो मैं लिख दिया क्लोरोफिल, ओके। जब ये सब हो जाएगा तो क्या बनता है प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट में बनता है ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, मैं लिखवा चुका था, आप जाके लिखा है डिस्कशन में, वहाँ सब देख सकते हैं ना, सेकेंड पार्ट में। प्लस प्लांट ग्लूकोज तो बनाता है, ग्लूकोज के साथ साथ में हमको कुछ और देता है, ऑक्सीजन, बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। ऑक्सीजन भी देता है, और साथ में आप धूप जब भी होता है तो देखते हैं पेड़ के पत्ते मुरझा जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वहाँ से वाटर का लॉस हो गया है। और वाटर लॉस किस प्रोसेस होता है, ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से वाटर लॉस हो जाता है। तो हम जानते हैं कि वाटर भी कुछ रिलीज होता है, तभी तो लॉस होता है पत्ते से, नहीं रिलीज होता तो कहाँ से लॉस होता। तो ये वाटर भी क्या होता है, रिलीज। अब इतना बड़ा लंबा चौड़ा इक्वेशन है, इसको बैलेंस करना है तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा आपके लिए हेल्प किया। और एक छोटा सा इसमें बात को ध्यान रखेंगे तो आप बिल्कुल कभी भी ज़िंदगी में सपने में भी उठ करके बैलेंस कर सकते हैं। कैसे, एक छोटी सी बात याद रखना, यहाँ पे 6 है ना, पूरी इक्वेशन में 6 लगा देना है। देखिए कितना सिंपल है, यहाँ पे 6 लगा दीजिए आप। इसको नॉर्मली बैलेंस करने चलिएगा तो बहुत दिक्कत होगा, बहुत टाइम लगेगा, और एग्जाम में आता है ये सब, इसलिए मैं बताया कि शॉर्ट ट्रिक। देखिए यहाँ पे 6 लगा दीजिए, पूरे इक्वेशन में 6 लगा देना है, 6 लगा दिए, बस वाटर को छोड़िए अभी। ये देखिए 6, मैं मानता हूँ कि एक तरह यहाँ पे 6 दिख गया मुझको तो मैं छोड़ दूंगा, अभी इसमें 6 लगाने की ज़रूरत नहीं है। पर यहाँ पे क्या लगा दूंगा मैं, 6, और यहाँ भी क्या लगा दूंगा मैं, 6, ठीक है। सब में 6 लग गया, इक्वेशन लगभग बैलेंस हो चुका है। जब भी प्लांट नीचे से क्या करता है, वाटर लेता है तो कोई रोक टोक होती है क्या, नहीं। तो क्या करता है, भर बहुत ज़्यादा ले लेता है, मतलब डबल ले लेता है वाटर, और सबसे डबल ले लेता है, मतलब ये ले लेता है 12/2। देखिए 6 था, ये भी 6 है, तो मतलब 6 दिख रहा है, मैं ट्रिक है इसलिए बता रहा हूँ। 6 दिख गया ना तो यहाँ छोड़ देना है, यहाँ 6 दिख गया, यहाँ पे 6 दिख गया, और यहाँ पे बस 12 लगा देना है। अब आप सोचेंगे क्या रिएक्शन बैलेंस हो गया क्या, यस 100% रिएक्शन बैलेंस्ड है। आप काउंट करके देख लीजिए, बिल्कुल मुझे बताइए कि बैलेंस है, काउंट कर रहे हैं तो आपको मिल जा रहा है कि नहीं मिल जा रहा है। ये मैं बैलेंस कर दिया हूँ, आप काउंट करेंगे तो देखिए 6 कार्बन है, कार्बन 6 है, S12। तो यहाँ से ये वाला इक्वेशन होता है बैलेंस, ठीक है। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। आप कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ पे जितना कार्बन होगा उतना ही कार्बन इधर मिलेगा, इस कार्बन को क्या, जितना ऑक्सीजन इधर होगा उतना ही ऑक्सीजन इधर मिलेगा। एक मैं चेक करके बता देता हूँ, देखिए ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे, 6 2 जा 12, और यहाँ पे 12 1 जा 12, मतलब टोटल मिला के ऑक्सीजन कितना हुआ, 12 + 12, 12 + 12, इधर भी होना चाहिए 12 + 12। यहाँ देखिए ऑक्सीजन 6 है, यहाँ 6 2 जा 12, तो 6 + 12, और इधर कितना है 6, यहाँ 1 है तो 6 1 जा 6, तो आप देखेंगे 12 होगा ये, तो क्या होगा 12 + 12, यहाँ भी कंप्लीट हो गया। ये बैलेंस्ड है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा मैग्नीशियम वाला, ठीक है, तो वो बता देना जरूरी है। ये रहा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को हम बर्न करते हैं किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। जब ये बर्न होगा तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है सॉलिड, ये होता है गैस, और ये होता है सॉलिड। मैग्नीशियम का रिबन आप देखेंगे तो इस तरह का रिबन होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये रिबन जो होता है, ये रिबन, उसको जब भी हम बर्न करना चाहते हैं उससे पहले क्या करते हैं, इसको रब करते हैं। रब का मतलब घिसते हैं, इस तरह से पूरा घिसेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, फिर हम जलाएंगे इसको, ठीक है। तो जब पूरा घिस करके जलाते हैं तो पूछा जाता है कि बर्न करने से पहले मैग्नीशियम रिबन को वाई वी रब। तो रब करने का पहला रीजन क्या होता है, फर्स्ट रीजन, इन ऑर्डर टू क्लीन द सरफेस क्या करते हैं,
in order to remove in order to remove the oxide layer, ठीक है। बस इतना आप लिखेंगे, फिर भी मार्क्स मिलेंगे आपको। जो भी इस पे ऑक्साइड लेयर बन जाते हैं, जैसे नॉर्मल हम जब भी रिबन को छोड़ देंगे, किसी चीज़ को आप छोड़ देते हैं तो उस पर धूल मिट्टी बन जाता है, बैठ जाता है। उसी तरह से जब मैग्नीशियम रिबन को हम छोड़ देते हैं तो उस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बन जाता है। तो हम जब भी बर्न करेंगे, अच्छे से बर्न नहीं होगा, बट उसको रब करके हम हटा देंगे और साफ कर देंगे, क्लीन कर देंगे, तो अच्छे से जल जाएगा। इसलिए बोलते हैं इन ऑर्डर टू रिमूव देयर ऑक्साइड लेयर्स, हम क्या करते हैं इसको वी रब, ठीक है ना, वी रब। चलिए एक क्वेश्चन तो यहाँ से हो गया, ठीक है। दूसरा बात आपसे क्या पूछता है कि मैग्नीशियम का रिबन जब बर्न हो जाता है तो क्या बनाता है प्रोडक्ट, क्या बनाता है प्रोडक्ट, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आपको लिखना है यहाँ पे क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। थर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे क्या, कि जब भी मैग्नीशियम रिबन बर्न करता है तो इसका कलर क्या होता है, जो कलर होता है प्रोड्यूस करता है फ्लेम का कलर, वो क्या होता है, डेजलिंग व्हाइट। डेजलिंग का मतलब आप समझते होंगे ना, जैसे किसी को आप अच्छे ड्रेस में देखते हैं तो क्या बोलते हैं, वाह फैंटास्टिक। सिमिलरली यहाँ पे जब लाइट जलता है तो इतना गजब का लाइट होता है, इतना तेज व्हाइट कलर का लाइट निकलता है कि आंख से दिख नहीं पाता है, कहते हैं कि आंख टिक नहीं पाता है वहाँ पे, ऐसी लाइट होती है, इसलिए बोलते हैं इसको डेजलिंग, ठीक है ना, चकित कर देने वाला। व्हाइट कलर में होता है लेकिन, तो डेजलिंग व्हाइट कलर। जब भी आपसे पहली बनाकर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको समझ जाना है कि इसी के बारे में पूछा जा रहा है। पूछेगा आपसे कि डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ कौन सा सब्सटेंस बर्न करता है और क्या बनाता है, तो हम समझ जाएंगे मैग्नीशियम बर्न करता है और क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। बैलेंस करने के लिए मैं बोला था जो सबसे बड़ा है उसको बैलेंस कीजिए। यहाँ पे 2 है, इस पूरे इक्वेशन में सबसे बड़ा ही है, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे लाना है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे 2। अब यहाँ पे नहीं लगा सकते जनाब, प्रोडक्ट में हम पहले भी देख चुके थे पार्ट 2 में कि कैसे हम यहाँ पे MgO ही लिख सकते हैं, MgO2 नहीं लिख सकते, ठीक है ना। तो यहाँ 2 लगाएंगे तो मैग्नीशियम भी क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ भी क्या लगा देंगे 2, और ऑक्सीजन 2 1 जा 2, मैग्नीशियम 2 1 जा 2, हो गया बैलेंस। अब इसके बाद हमें ये एक चीज़ और जानना जरूरी है जिसको बोलते हैं हम टाइप ऑफ रिएक्शन में एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन, है ना। ये रिएक्शंस एग्जाम में आते हैं आपके बार बार। देखिए यहाँ से मैं उसी एग्जाम्पल को लेना चाहूँगा जो एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। वो अभी हम तुरंत पढ़े थे फोटोसिंथेसिस वाला रिएक्शन, इसमें क्या पढ़े थे हम, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, बैलेंस करना है नहीं अब क्योंकि सीख चुके हैं बैलेंस करना। तो 6CO2 हम पढ़े थे, प्लस क्या पढ़े थे 12H2O, ओके। ये जब मिलता है किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है। और यहाँ आता है क्लोरोफिल, तो क्या बनाता था ये C6H12O6, प्लस में इधर इंडोथर्मिक है तो इधर नहीं जाऊँगा मैं, यहीं पे लिख देता हूँ, प्लस O2 बनाता था, मतलब 6O2 बनाता था, प्लस 6H2O बनाता था, ठीक है। अब आप देखते हैं कि यहाँ पे हीट देना पड़ता है, कौन दे रहा है हीट, सन। क्या सन नहीं निकलेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो सन ने प्रोवाइड किया हीट, तो हीट प्रोवाइड कर रहा है, तो हम देख रहे हैं इस रिएक्शन में हीट कंज्यूम हो रहा है, क्या हीट कंज्यूम हो रहा है। तो हम लिखेंगे रिएक्शंस इन विच हीट इज कंज्यूम्ड, बस ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, ठीक है। हीट इज कंज्यूम्ड इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये तो मुझे समझ में आ गया एंडोथर्मिक क्या होता है। इसी तरह बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे और मैं जब भी टाइप ऑफ रिएक्शन बताऊंगा वहाँ पे जितने सारे एंडोथर्मिक होंगे मैं सारा का सारा बता दूंगा, ठीक है। बस आपको बस अब समझ लेना है कि एग्जांपल से कि हीट दे रहे थे इसमें तो एंडोथर्मिक हो गया। एक्सोथर्मिक में होता क्या आखिर में, यहाँ देखिए हीट रिलीज होता है, क्या होता है हीट, तो आप क्या लिखेंगे, और रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, और रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, it is released is called एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो कोई ऐसा इक्वेशन है क्या या कोई रिएक्शन है क्या जिसमें हीट रिलीज होता है, यस। तो वाला हम आपको एक लिख देते हैं, चूना पानी, जो बहुत ज़्यादा फेमस है। जब चूना डालते हैं पानी में कुछ देर बाद टच करेंगे तो पानी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, ठीक है। वो वाला रिएक्शंस क्या होता है, तो हम चूना डालते हैं, ये रहा चूना, इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्मूले फॉर्म में, या क्विक लाइम, क्या बोलते हैं क्विक लाइम, ठीक। इसमें क्या डालेंगे हम, वाटर, ठीक है।
तो वाटर को हम H2O भी लिख सकते हैं, और चलिए H2O में लिख दिया, बट यहाँ से समझ में नहीं आएगी तो मैं यहाँ लिखता हूँ CaO प्लस HOH। क्या लिख दिया मैं? HOH। ये प्लस और ये माइनस है, उसी तरह ये प्लस और ये माइनस है। आप देख रहे हैं कि प्लस और माइनस से कम्बिनेशन होता है, पहले भी मैं बता दिया था। तो ये प्लस वाला, ये देखिए ये प्लस वाला इस माइनस से कर लेगा, और आप सोच रहे हैं ये इससे करेगा, यस करेगा। क्या करेगा? एक करेगा। करने के बाद क्या बनाएगा? मैं यहाँ लिख देता हूँ कैल्शियम, कैल्शियम, ठीक है। अब देखना है OH एक है मेरे पास, और AO और H मिला के एक और OH बनाएगा ना, तो कितना OH हो गया? OH 2 हो गया। तो हम लिखेंगे OH का होल ट्वाइस, बना ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। नाम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, हाइड्रो ऑक्साइड। प्लस में कुछ रिलीज होगा, प्लस में कुछ रिलीज होता है जो हम टच करके पता कर सकते हैं, जो क्या होता है? हीट। क्या होता है? हीट। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो जाए, देख रहे हैं ना, हीट रिलीज हुआ, प्रोडक्ट में हीट बना, इधर वाले को रिएक्टेंट बोलते हैं, इधर वाले को प्रोडक्ट बोलते हैं। तो हीट रिलीज हो तो उसको क्या बोलेंगे हम? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ओके।